एक लड़की जिसका नाम सारा होता है उसे दिखाते हुए ये मूवी शुरू होती है। सारा जो कि अपनी फ्रेंड के घर पार्टी पे जाना चाहती थी, लेकिन उसका सौतेला बाप उसे जाने से मना करता है। सारा के फादर का नाम होता है डॉन। सारा फिर अपनी माँ से कहती है, आपने तो मुझे कहा था कि तुम पार्टी में चली जाना। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम कल चली जाना। उसकी ये बात सुनकर सारा बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसकी बड़ी बहन ये सारा कुछ देख रही होती है और उसी रात सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्रिस्टोफर के साथ पार्टी में चली जाती है और पार्टी में खूब हंगामा करती है। जब सारा की माँ उसके कमरे में आती है तो सारा वहाँ पे नहीं होती। तो सारा की माँ ये सब कुछ उसके बाप को बताती। ये सुनकर उसका बाप काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसकी माँ को डांटने लगता है। सारी रात पार्टी मनाकर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारा वापस घर आती है तो उसका रास्ता उसका स्टेप फादर रोक लेता है और उसको खूब डांटता है और गुस्से होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये सब उसकी माँ सुन लेती है और सारा गुस्सा होकर अपने कमरे में आ जाती है। उससे अगले दिन सुबह उसकी माँ और बहन उसके कमरे में आ जाती हैं और तीनों माँ बेटियाँ बातें करने लगती हैं। सारा जब उन्हें बताती हैं कि 3 महीने बाद मैं 18 साल की हो जाऊँगी, मेरा एक बचपन का दोस्त है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, उसके साथ काफ़ी इंजॉय करूंगी और अपनी ज़िंदगी शुरू करूंगी। ये सब बातें जो बाहर खड़ा डॉन होता है वो सुन लेता है और जाके बेसमेंट का दरवाज़ा खोल लेता है, जो कि सीक्रेट होता है। घर में किसी को भी इस दरवाजे का और इस बेसमेंट का नहीं पता होता और 3 महीने बाद का इंतज़ार करता है जब सारा 18 वर्ष की हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। 3 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टोफर के साथ सारा बातें कर रही होती है और उसका बाप बाहर फल और फूल जो भी होता है उनको कटाई कर रहा होता है। सारा की माँ बहन घर पे नहीं होती है और माँ मार्केट गई होती है। सारा और उसका बाप घर में अकेले होते हैं। फिर डॉन जाके सारा से कहता है कि एक बॉक्स मेरे साथ बेसमेंट में रखवा दो, मैंने बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। सारा उसके साथ बेसमेंट में वो बॉक्स रखवाने जाती है। डॉन फिर वो दरवाज़ा खोलता है जो कि सीक्रेट रूम का होता है। सारा ये सब देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर डॉन सारा को उस रूम में ले जाता है। डॉन सारा को बातों में लगाता है, उलझा के उसको रूम में बंद कर देता है और खुद बाहर आ जाता है। उस रूम में कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो रूम एक सीक्रेट रूम होता है। सारा उस डोर को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लाइटें आती जाती हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। सारा फिर वेंटिलेशन के पास जाती है, वहाँ से आवाज़ें निकालती है और जब वो बॉक्स जो उसके बाप ने उसको बेसमेंट में रखवाया होता है वो उसको खोल के देखती है तो उसमें ज़रूरत की तमाम चीज़ें होती हैं जो सारा को बेसमेंट में ज़रूरत पड़ सकती थी। फिर सारा वेंटिलेशन के पास जाके मदद मदद चिल्लाती है। उसका बाप देखता है कि वेंटिलेशन से तो आवाज़ बाहर आ रही है, फिर वो वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है। सारा बहुत चिल्लाती है लेकिन वो रूम एक साइलेंट रूम बन चुका था, उसकी आवाज़ बाहर कभी भी नहीं जाती। उसकी माँ ये सब देखकर परेशान होती है क्योंकि सारा अब तक घर नहीं आई थी, लेकिन डॉन को कोई परवाह नहीं होती। उससे अगले दिन सारा खूब चिल्लाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है सीक्रेट रूम का, लेकिन उससे नहीं खुलता। लाइट्स खुद ही ब्लिंक्स होके ऑफ हो जाती हैं। फिर डॉन आता है। जैसे ही सारा उसको पुश करके भागने की कोशिश करती है लेकिन वो देखती है कि सीक्रेट रूम का दरवाज़ा तो लॉक है। उसके बाल खींचते हुए डॉन आता है उस सीक्रेट रूम में और उससे कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दे दूँगा। सारा उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। डॉन इसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा पीटता है और उसके साथ ज़्यादती करता है। सारा की हालत ख़राब हो जाती है और वो वॉमिट करना शुरू हो जाती है। अगले दिन पुलिस आती है। पुलिस एक हफ्ते बाद वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, लेकिन सारा का बाप डॉन कहता है कि वो हमसे दूर होना चाहती थी, वो अलग हो गई है हमसे और चली गई है यहाँ से, वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। लेकिन सारा की माँ ये कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद पुलिस अफसर कहता है कि हम जो भी हो सकेगा सारा के लिए करेंगे। दूसरी तरफ सारा अपने बाप की इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। फिर क्रिस्टोफर सारा के लिए उसके घर वापस आता है और पूछता है कि सारा कहाँ है, लेकिन उसके घर वाले, सारा का बाप उसको बताता है कि उसने एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली है, वो अपने एक बचपन के फ्रेंड के पास चली गई है। जब 21 दिन गुजर जाते हैं तब सारा 18 साल की हो जाती है। आज उसकी बर्थडे थी तो सारा का बाप यानी कि डॉन उसके लिए केक लाता है और कैंडल जलाता है और उससे कहता है कि तुम कैंडल को बुझाओ और वो उसकी बात मान लेती है। जो भी डॉन सारा से कहता है सारा हर उसकी बात मानती जाती है क्योंकि डॉन ने सारा से कहा होता है अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें जल्द आज़ाद कर दूंगा। फिर सारा को वो एक ड्रेस देता है और कहता है कि तुम ये ड्रेस पहन के आओ और उससे उसकी विश पूछता है। सारा कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। सारा का बाप कहता है कि अभी तो इस चीज़ को काफ़ी अरसा पड़ा है, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूँगा। फिर सारा एक क्लॉक और एक टीवी मांगती है और डॉन उसके साथ फिर से ज़्यादती करता है। इसके बाद टीवी और क्लॉक सारा
को मिल जाता है। फिर सारा फूड कैन से एक हथियार बनाती है और डॉन से कहती है कि मेरे पास आओ। उसको गलत इरादे से अपनी तरफ बुलाती है, लेकिन डॉन समझ जाता है कि इसके इरादे ठीक नहीं है। सारा उस पर हमला करती है और डॉन उसको पटक के फेंकता है और उसकी इतनी पिटाई करता है कि उसका एक बाजू फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ 100 दिन गुजर जाते हैं। फिर सारा को दिखाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। ये बात सुन के, बेबी गर्ल का नाम सुन के क्रिस्टोफर ज़रा भी खुश नहीं होता और इस बात को 4 साल गुजर जाते हैं। सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस दफ़ा जब डॉन अपनी बेगम को बताता है कि मेरी प्रमोशन हो गई है, और उसकी बेगम उससे कहती है कि यानी कि सारा की माँ कहती है कि क्यों ना हम सारा को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर हायर करें। लेकिन सारा का बाप उसकी ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सारा को दिखाते हैं जो अपनी बेटी के साथ टीवी देख रही होती है और बहुत खुश होती है। वो इस पल को एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद सारा ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया था। बेबी गर्ल को बुखार होता है और वो उसके पास बैठी होती है। फिर वहाँ पे डॉन आता है जो कुछ दवाइयाँ लेके आता है जो उसकी बेटी के लिए होती हैं। सारा और डॉन की लड़ाई होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्रिस्टोफर उनके घर आया है और सारा की बहन से मिला है। क्रिस्टोफर सारा की बहन को सारी बातें बता देता है जो कि डॉन ने उससे कही थी कि वो अपनी बचपन के दोस्त के साथ भाग गई है। लेकिन सारा की बहन ये बातें सुन के कहती है मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरे बाप ने ही उसे कहीं छिपाया है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि सारा हमें खुद यहाँ से छोड़ के चली गई। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि सारा प्रेग्नेंट है और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारा की माँ सारा के बाप यानी डॉन से झगड़ रही होती है और सारा की बहन अपने बाप से कहती है कि आप भी हमेशा सारा से गुस्सा रहते थे। ये बातें सारी लड़ाई के बाद सारा की माँ वहाँ से गुस्से होकर चली जाती है और डॉन उसको मनाने जाता है। सारा की बहन देखती है कि बेसमेंट की चाबियाँ गिर जाती हैं। सारा की बहन चाबियाँ उठा के वहाँ बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर वो चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये ऐसी कैसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वो जब जैसे ही चीज़ें देख रही हो तो इसके पीछे से बाप आ जाता है और सारा की बहन को वहाँ से भगा देता है। और फिर हमें सारा को दिखाते हैं कि जो तीसरे बच्चे को जन्म दे रही होती, इस दफ़ा भी सारा के यहाँ बेटे ने जन्म। सारा डॉन की मिन्नतें करती है कि तुम इस बच्चे को मेरी माँ को दे दो, वो इसको पाल लेगी। डॉन को एक आइडिया आता है, वो इसकी बात सुन के एक आइडिया सोचता है और उस बच्चे को अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है। और जैसे ही उसकी माँ उस बच्चे को देखती है तो उसके ऊपर एक नोट लिखा होता है। नोट में लिखा होता है कि मैं सारा हूँ और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस बच्चे को पाल सकूं, इसलिए ये बच्चा आप पालें। उसकी माँ उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है और उस बच्चे को पालने का सोच लेती है। सारा की माँ जैसे ही कमरे में जाती है तो सारा का बाप यानी डॉन कोर्ट में देखता है कि एक चिट पड़ी होती है। उस चिट पे लिखा होता है कि मम्मा मुझे डैड यानी डॉन ने बेसमेंट में बंद किया हुआ है और यहाँ पे कैद कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालें। सारा का बाप ये चिट पढ़ के सारा को पनिशमेंट देने का सोच लेता है और फ़ौरन बेसमेंट में चला जाता है। सारा को अच्छी खासी पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद 14 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बड़ी बेटी 14 साल की हो गई और बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया है। सारा का बाप अजीब नज़रों से अपनी बेटी को देख रहा होता है। सारा ये देख के अपनी बेटी को कहती है कि चली जाओ तुम यहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि सारा की माँ और बेटी बैठे होते हैं। सारा की बेटी को अस्थमा है। दिखाते हैं कि छत से पानी टपक रहा होता है। छत से पानी टपकने का मतलब यही है कि ऊपर कोई कच्ची ज़मीन है। सारा को वहाँ पे कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है। वो एक चाकू उठाती है और वहाँ से खोजना शुरू कर देती है। वो देखती है कि वहाँ पे एक मेन हॉल था। वो वहाँ से लाइट को ऊपर की तरफ करती है कि कोई हमारी मदद करे, लेकिन वो आदमी जब वहाँ से लाइट को देखता है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है। डॉन बाहर निकलता है तो डॉन को उस लाइट के बारे में बताता है। डॉन फ़ौरन गुस्से में आ जाता है और बेसमेंट में जाके सारा की इतनी पिटाई करता है कि हद से ज़्यादा। सारा का बेबी मर जाता है और सारा का बाप ही उसे फिर दफना देता है। ये सब देख के सारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और उदास हो जाती है। सारा के बच्चे भी काफ़ी अफसुर्दा होते हैं। सारा उसके बाद अपने शौहर यानी डॉन से पूछती है अपने उस बच्चे के बारे में जो कि बाहर होता है। डॉन बताता है कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। ये बात सुन के उसका बेटा कहता है कि हम कब बाहर जाएंगे और हम कब बाहर जाके खेलेंगे। उसका बाप कहता है कि जब तुम्हारी माँ राज़ी हो जाएगी और मेरे साथ अच्छे से रहने पर राज़ी होगी, तुम बाहर जा सकोगे और अच्छे से खेल सकोगे। सारा डॉन से माफ़ी मांगती है कि उसके बच्चों ने बाहर जाने की ज़िद की। जब डॉन चला जाता है तो सारा के बच्चे उससे झगड़ने लगते हैं कि आपने डॉन से क्यों माफ़ी मांगी। वो कहती है मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये बातें सुन के सारा बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है और क्रिस्टोफर को याद करने लगती है कि जैसे वो क्रिस्टोफर को मिलती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी और उसको वो पार्टी याद आ जाती है जो उसने क्रिस्टोफर के साथ मनाई थी। इसके बाद सारा अपने बच्चों को उनके बाप की हकीकत बता देती है कि कैसे उसके बाप ने उसके साथ ये वाली हरकतें की। उसके बच्चे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी बेटी को अस्थमा का अटैक होता है
होता है और वो नीचे गिर जाती है। सारा और उसका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और डॉन उसकी ये बात सुन के कि उसने अपने बच्चों को सारी हकीकत बता दी है, सारा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको इतना ज़्यादा पीटता है। लेकिन उसकी पिटाई होते देखकर उसका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सारा को बचा लेता है। सारा का बाप वहाँ पे चला जाता है और पनिशमेंट के तौर पे लाइट ऑफ कर देता है। सारा के बाप की जॉब चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसकी सेविंग बहुत ज़्यादा खर्च हो रही होती है और उसकी माँ उसके बाप से झगड़ने लगती है कि आखिर तुम्हारी सेविंग जा कहाँ रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंक की तरफ से उसके बाप को नोटिस मिला है कि तुम ये घर छोड़ दो क्योंकि तुमने इंश्योरेंस का सारा पैसा हमें वापस नहीं किया। सारा का बाप ये सब सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अपने बच्चों को और उसकी माँ को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि दो फैमिलियों को पाल सके। इसलिए वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उसके जो धुआं होता है उसको वेंटिलेशन के ज़रिए बेसमेंट में दाखिल करता है। लेकिन उसका दूसरा बेटा जो सारा ने अपनी माँ को दिया होता है वो आ जाता है। इसकी वजह से सारा के बाप को अपना प्लान बदलना पड़ता है। फिर हमें बेसमेंट का सीन कुछ अरसे बाद दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बेटी को अस्थमा का अटैक हुआ है। सारा अपने बाप यानी डॉन से बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है कि प्लीज़ इसको हॉस्पिटल ले जाओ। सारा का बाप बहुत ज़्यादा बातें सुन के मतलब पता नहीं कैसे मान जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। ये उसकी बदकिस्मती थी या कुछ भी, वो चोरी से उसको ले जाता है, दरवाज़ा खोलता है, वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है। सारा की बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मुश्किल से ही वो उसकी जान बचाते हैं। सारा जब देखती है अपनी आज़ादी वो उसकी बेटी को देखती है कि वो खुश है। जब वो देखती है कि आसपास कोई नहीं है तो वो जानबूझ के पानी गिरा देती है। डॉन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक और कागज़ लेने चला जाता है। सारा उतनी देर में लेडी डॉक्टर के पास, और जहाँ लेडी डॉक्टर के पास पहुँचती है उसके पास ही एक पुलिस अफसर खड़ा होता है। सारा का बाप ये देख के परेशान हो जाता है लेकिन उसके पीछे भागता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो पुलिस अफसर होता है वो सारी सिचुएशन समझ के सारा के बाप के पास जाता है, उसको पकड़ लेता है और हकीकत सामने आ जाती है और वो सबको हकीकत बता देता है कि सारा के बाप ने कैसे सारा को बेसमेंट में बंद किया। ये सारा की बेटी थी, सारा की माँ और उसका भाई यानी कि सारा का बेटा। ये सब सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। सारा फिर ज़िंदगी गुजारने लगती है अपनी माँ और बहन के साथ। उसके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर आता है जो सारा से मिलता है और वो अभी तक अनमैरिड था क्रिस्टोफर, और सारा फिर लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है।